प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस पार्टी में एकाधिकार को लेकर गांधी परिवार में जो खींचतान चल रही है, इसकी खबरें आए दिन राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। सब जानते हैं कि कांग्रेस में सत्ता के 3 केंद्र हैं, शक्ति के 3 केंद्र हैं। पहला केंद्र है सोनिया गांधी जी, दूसरा केंद्र है राहुल जी जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और तीसरा केंद्र है प्रियंका गांधी वाड्रा जो राहुल गांधी जी की बहन है। पूरे कांग्रेसी जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इन 3 खेमों में बटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन उस तरीके से उनको सत्ता के केंद्र के रूप में, शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये तीनों ही केंद्र, चाहे वो सोनिया गांधी जी का खेमा हो गया, राहुल गांधी जी का खेमा हो गया, या फिर प्रियंका गांधी जी का खेमा हो गया, ये लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और इनके पाले के नेता एक दूसरे को पटखनी देने में लगे रहते हैं। हालत यह है कि राहुल गांधी जी ने जब 2019 में लोकसभा चुनावों में करारी हार मिलने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। संदेश साफ था कि राहुल गांधी जी की जगह प्रियंका गांधी जी को नहीं मिलने वाली। यानी कि राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होंगे तो प्रियंका गांधी जी उनकी जगह कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनेंगी। और यही संदेश एक बार फिर देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। वैसे तो एक केंद्र शासित राज्य है, लेकिन केंद्र शासित राज्य होने के साथ साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भी है, इसलिए इसके चुनाव का बड़ा महत्व है। राहुल गांधी जी यहां पर एक चुनावी जनसभा की सीलमपुर में, उसके बाद से उनकी कई चुनावी जनसभाएं लगी, वो उन सभाओं में नहीं पहुंचे। मंच से यह ऐलान किया गया कि राहुल गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, और उनकी जगह पर इमरान, प्रतापगढ़ी और तमाम नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। हालांकि इस तरह की वीडियो आए हैं जिसमें कि जो पब्लिक इकट्ठी हुई थी, आम जनता, राहुल गांधी जी को देखने और उनको सुनने के लिए, जैसे ही उसे मालूम चला कि कोई अन्य नेता उनको संबोधित करेंगे, इस बैठक को संबोधित करेंगे, तो वो उठ के जाने लगे। जो आकर्षण राहुल गांधी जी को लेकर के था उनके मन में, वो अन्य नेताओं के प्रति नहीं था। ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आज भी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर होती उनकी उन जनसभाओं को लेकर, कांग्रेस गंभीर होती दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर, तो राहुल गांधी जी की जगह पर प्रियंका गांधी जी के लिए चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए भेजा जा सकता था। लेकिन किसी भी सभा में राहुल गांधी जी अगर नहीं पहुंचे हैं तो उनकी जगह प्रियंका गांधी जी नहीं पहुंची। हालांकि अभी तक एक भी जनसभा, एक भी चुनावी सभा, एक भी चुनावी कार्यक्रम दिल्ली में प्रियंका गांधी जी का नहीं लगा है। तो इसका सीधा सा अर्थ और सीधा सा संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए गया कि चाहे राहुल गांधी जी किसी कार्यक्रम में पहुंचे या ना पहुंचे, उनका स्थान प्रियंका गांधी जी को नहीं मिल सकता है। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि बेलागावी में एक कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी जी को याद किया गया था उनके कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। उस कार्यक्रम में सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी जी थे, लेकिन प्रियंका गांधी जी उस कार्यक्रम में नहीं थी। तो लगातार
जिस तरह की खबरें और जिस तरह के संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जा रहे हैं, उससे साफ तौर पे लग रहा है कि जहां पर राहुल गांधी जी को जो जगह है कांग्रेस में, उस जगह पर प्रियंका गांधी जी के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। जो प्रियंका गांधी जी के खेमे के लोग हैं वो राहुल गांधी जी के खेमे के लोगों के लिए पटखनी देने में लगे रहते हैं, और जो लोग राहुल गांधी जी के खेमे के हैं वो प्रियंका गांधी के खेमे के नेताओं को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और शायद कांग्रेस की दुर्गति के जो बहुत से कारण हैं उनमें एक कारण ये भी, दिल्ली के विधानसभा चुनावों को जिस तरीके से कांग्रेस देख रही है, जिस तरह से ले रही है, उसके कार्यकर्ताओं में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। प्रियंका गांधी जी के लिए भी लगता है इस चुनाव में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। देखते हैं अभी कांग्रेस का भविष्य क्या होता है, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।